हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का बीट के एक नए क्लास में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द सिलेबस। यानी पाठ्यवस्तु का परिचय, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व और उपयोगिता। आज हम इन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंस वीडियो, नोट्स, क्लासेस आपको यूँ ही मिलती रहे। यहाँ बीएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के सारे क्लासेस होते हैं, सारे नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, तो यूँ ही अपने चैनल पर बने रहिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, क्लासेस वगैरह मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस यानी पाठ्यवस्तु क्या है। चलिए सबसे पहले हम इसके परिचय को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में पाठ्यवस्तु का समावेशन होता है, यानी कि ये जो टेक्स्ट बुक होता है, इसमें जितने भी पाठ्यवस्तु यानी जितने भी पढ़ने की जो सामग्रियाँ होती हैं, इन सभी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। पाठ्यवस्तु के अंतर्गत विषय वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है, जिसे शिक्षक जो है छात्रों को पढ़ाता है। यानी कि पाठ्यवस्तु जो भी पढ़ाई के जो मटेरियल्स होते हैं ना, इसके अंतर्गत सारे विषय वस्तु यानी सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स है, ये सभी चीज़ें उसमें विस्तार से दी होती हैं, जो शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है, जिसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। और पाठ्यवस्तु में वातावरण से संबंधित प्रभावी एवं उपयोगी क्रियाओं का संपूर्ण जानकारी देता है। यानी कि ये जो पाठ्यवस्तु में वातावरण यानी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इफ़ेक्टिव और जो भी एक्टिविटीज़ होती है, सारी चीज़ों की जानकारी उस पाठ्यवस्तु में दी होती है। वास्तविक रूप से पाठ्यवस्तु वह मार्ग है जो कि अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों के मार्ग को आगे बढ़ाता है। यानी कि पाठ्यवस्तु को एक मार्ग के रूप में समझा जाता है, जिस मार्ग में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही आगे बढ़ते हैं, और विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यवस्तु बन जाता है। पाठ्यवस्तु में बालक के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं, जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास में सहायक होता है। यानी पाठ्यवस्तु जो है बालक के सभी पक्षों यानी कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कलात्मक, इन सभी पक्षों को वह प्रभावित करता है और उसका संपूर्ण विकास करता है, यानी उनका सर्वांगीण विकास करता है। अतः पाठ्यवस्तु में जीवन के मार्ग की सभी दशाएं समाहित होती हैं। यानी कि पाठ्यवस्तु ऐसा मार्ग है जिसमें जीवन के सभी दशाएं उसमें समाहित होती हैं। यानी पाठ्यवस्तु को वह मार्ग कहा गया है जिसमें व्यक्ति के जीवन की सभी दशाएं समाहित होती हैं। अब हम बात करेंगे पाठ्यवस्तु के अर्थ पर, यानी मीनिंग ऑफ सिलेबस। पाठ्यवस्तु जो है वो अंग्रेजी शब्द सिलेबस का ही हिंदी रूपांतरण है। यानी कि पाठ्यवस्तु जो है वो सिलेबस का ही हिंदी रूपांतरण है, और जिसका अर्थ होता है विषयों का एक सुव्यवस्थित रूप। यानी जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक सिलेबस में सारे विषय वस्तु किस तरीके से दिए होते हैं, सारे टॉपिक्स किस तरीके से दिए होते हैं, व्यवस्थित रूप से विषयों को सजाया जाता है, उसे ही हम पाठ्यवस्तु कहते हैं। अर्थात इसमें पाठ्यों की चर्चा करना, यानी पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस में पाठ्यों की चर्चा की जाती है। और इस प्रकार किसी कक्षा में विषयों, उप विषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण को ही पाठ्यवस्तु कहा जाता है। यानी क्लासरूम में जब हम किसी टॉपिक्स को, उसके सब टॉपिक्स को तथा उससे संबंधित जितने भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं, इन सभी को हम एक व्यवस्थित ढंग से है ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से छात्रों के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, उसे पेश करते हैं, तो उसको ही हम पाठ्यवस्तु कहते हैं। पाठ्यवस्तु में निर्धारित पाठ्य विषयों से संबंधित क्रियाओं का ही समावेशन होता है। यानी कि पाठ्यवस्तु में जो है पाठ्यों से संबंधित यानी कि जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड चीज़ों का, उससे रिलेटेड मटेरियल्स का, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ का ही उसमें समावेशन होता है। अतः जब कक्षा में विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे पाठ्यवस्तु कहा जाता है। यानी कि जब भी क्लासरूम में किसी सब्जेक्ट टॉपिक्स को किसी व्यवस्थित तरीके से सजाकर उसका अध्ययन किया जाता है, उसका शिक्षण किया जाता है, तो उसे ही हम पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस कहते हैं। इसमें क्या है, पूरे विद्यालय में बालक को दिए जाने वाले जितने भी ज्ञान और अनुभव होते हैं, वे सभी चीज़ें इसमें समाहित होती है, निहित होती है।
और पाठ्यवस्तु शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। इसमें केवल शिक्षण औपचारिक रूप से समाहित होता है, जिसमें शिक्षण विधियों, सहगामी क्रियाओं तथा उपलब्धि का भी सुझाव दिए जाते हैं। यानी पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस में जो है ये जो टीचिंग है एकेडमिक के रूप में होता है, जिसमें शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, अचीवमेंट होता है, इन सभी चीज़ों का सुझाव जो है सिलेबस में दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो अब हम बात करेंगे पाठ्यवस्तु की परिभाषा पर, यानी कि सिलेबस का डेफिनेशन पर। तो सबसे पहला है हेनरी हेरेप के अनुसार इनका मानना है कि पाठ्यवस्तु केवल यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है, इसमें छात्रों के विकास कार्य का एक सोपान है। दूसरा है कार्टर गुड के अनुसार विषय का क्रम जो किसी अध्ययन क्षेत्र में उपाधि ग्रहण करने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसे पाठ्यवस्तु कहा जाता है। तो इस तरह से हमने आगे बात किया कि पाठ्यवस्तु क्या है, यानी सिलेबस क्या है, उसका अर्थ, उसका डेफिनेशन पर हमने बात किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेबस, यानी पाठ्यवस्तु की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है पाठ्यवस्तु सरल एवं रुचिकर शैली में लिखी होनी चाहिए, यानी पाठ्यवस्तु सरल और रुचिकर शैली में होगी तो छात्र अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। दूसरी विशेषता है पाठ्यवस्तु को तार्किक एवं सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए। तीसरा है पाठ्यवस्तु से उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए, है ना, यानी पाठ्यवस्तु को ऐसे तैयार करना चाहिए जिससे कि छात्रों के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। चौथी विशेषता है पाठ्यवस्तु को पर्यावरण से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि सिलेबस में उन सभी चीज़ों को दी जानी चाहिए जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो, तभी छात्र जो है पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को समझ पाएंगे, उनकी जानकारी रख पाएंगे। पांचवी विशेषता है पाठ्यवस्तु में आधुनिक उपयोगी विधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, यानी कि समय समय में जो है पाठ्यक्रम में बदलाव होते रहते हैं, टीचिंग मेथड्स में बदलाव होते रहते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, इन सभी चीज़ों को पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस में जगह दी जानी चाहिए। छठी विशेषता है पाठ्यवस्तु में पाठ्यों को व्यवस्थित तथा अंतर संबंधित होनी चाहिए, यानी सिलेबस में जो सभी पार्ट हैं, यानी सारे जो टॉपिक्स होते हैं वे व्यवस्थित रूप से सजाए गए होने चाहिए, अतः अंतर संबंधित होने चाहिए, यानी कि ये सारे जो टॉपिक्स है, ये सारे पार्ट जो है वो एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द सिलेबस, यानी पाठ्यवस्तु का महत्व एवं उपयोगिता। पाठ्यवस्तु के महत्व एवं उपयोगिता निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से है। ठीक है, सबसे पहला है पाठ्यवस्तु जो है शिक्षक एवं छात्र के बीच एक भेदभाव रहित वातावरण का निर्माण करता है, यानी जो सिलेबस होता है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच बिना भेदभाव किए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। दूसरा है सीखने में पाठ्यवस्तु का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यानी सीखने में पाठ्यवस्तु एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा है अच्छी पाठ्यवस्तुएं शिक्षा प्रक्रिया में निर्देश का कार्य करती है, यानी जो सिलेबस होता है, जो अच्छे सिलेबस होते हैं वे क्या करते हैं, टीचिंग जो प्रोसेस होता है इसमें एक गाइडेंस का काम करती है, जो गाइड करती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उनके उद्देश्यों की कैसे पूर्ति करनी है। चौथा है अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ्यवस्तु का महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि ये जो सिलेबस होता है ये अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा है पाठ्यवस्तु जो है किसी कक्षा में विशेष विषय शिक्षण के लिए प्राप्त लक्ष्यों को जोड़ता है, यानी ये जो सिलेबस होता है ये क्लासरूम में किसी स्पेशल टॉपिक को सिखाने के लिए उसके लिए प्राप्त लक्ष्यों को वे जोड़ने का कार्य करता है। तो आगे हमने देखा कि पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व और क्या उपयोगिता है। इन सभी को जानने के बाद अब हम बात करेंगे उनके कंक्लूजन पर। ठीक है, यानी इसके निष्कर्ष पर आते हैं। अतः उपयुक्त बातों से ये स्पष्ट कर सकते हैं कि पाठ्यवस्तु जो है एक औपचारिक शिक्षा होती है, यानी ये एक एकेडमिक एजुकेशन होता है जिसमें विद्यार्थियों के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है और बालक के सभी पक्षों को प्रभावित कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। यानी कि
ये जो एकेडमिक होता है, ये एकेडमिक एजुकेशन जो होता है, इसमें विद्यार्थियों के सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है और इन बालक के सभी पक्षों का विकास किया जाता है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास यानी उनका ओवरऑल डेवलपमेंट संभव हो पाता है। तो आज का क्लास बस इतना ही। हमने करिकुलम और सिलेबस को जाना। अब हम अपने आगे के क्लास में करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए